तो क्या है ईशा और अविनाश के रिलेशनशिप का सच? जैसे पहले से ही लग रहा था कि मतलब वो जो प्यार वाले इमोशंस है ना वो दिख नहीं रहे थे। अविनाश की तरफ से कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन ईशा की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब इसी के चलते सलमान ने जो है उसके रिलेशनशिप का जो सच है वो अभी फिनाले से पहले 2-3 हफ्ते पहले अभी सामने लाया है। सलमान ने ईशा को कहा कि आपने खुद शिल्पा को कहा था, बिग बॉस जब शुरू होता है तब शुरुआत में कहा था आपने, है ना, शिल्पा जी को कहा था आपने कि आपका बाहर कोई है ना। तो विवियन ने भी शायद हामी भरी थी कुछ कह के। तो वो एक सिनारियो था कि जिम वाला बंदा, ऐसा कुछ कहा था विवियन ने, मुझे ठीक से याद नहीं लेकिन ऐसा ही कुछ कहा है। तो वहाँ पे शिल्पा भी थी, तो उसने कहा है कि मेरा बाहर कोई है। तो उसने ये कहा था, फिर अविनाश और मतलब अविनाश के साथ ऐसा क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर वो अविनाश को अच्छा क्लोज फ्रेंड मानती है तो कशिश के साथ फ्लर्टिंग में दिक्कत क्या होनी चाहिए? उसने उससे क्यों जवाब मांगा या फिर दोस्ती तोड़नी चाहिए? तो ये फेक लव वाला एंगल ईशा क्यों क्रिएट करना चाहती थी, यही सवाल जो है सलमान ने, मतलब सलमान ने ये भी कहा इनके इनफैक्ट कि आपने शिल्पा जी को कुछ दिनों पहले कहा था कि आपका बाहर कोई है। तो उन्होंने फिर ईशा ने कहा नहीं सर मेरा क्लोज फ्रेंड है। उसके बाद वो ब्लश करने लगे। तो सलमान ने कहा शायद मैं उसे जानता हूँ, शायद वो बहुत शालीन है, आप जानते हैं ना। सलमान ने ऐसा क्यों कहा? सीजन 16 में शालीन भनोट आ चुके हैं और वही ईशा के बॉयफ्रेंड है जिसके कई कयास लगाए जा रहे हैं। कोई बोल रहा है रिलेशनशिप में है, कोई बोल रहा है रिलेशनशिप में नहीं। और शालीन के कई वीलॉग में जो है ईशा जो है नज़र आ चुकी है। यही नहीं, इनफैक्ट जब कुछ दिनों पहले शालीन ने जब कुछ कार या कुछ खरीदी थी तब ईशा उसको मतलब पूजा करते हुए गाड़ी की दिखाई दी थी हमें। तो इन सब के चीज़ों के पीछे क्या है? तो ये जो रिलेशनशिप का सच है ना वो सलमान ने सामने लाने की कोशिश की है। क्या ईशा को जाते जाते सलमान खान एक्सपोज करके निगेटिव दिखाएंगे? क्योंकि आप गेम ही ऐसा खेल रही हो यार, पूरी तरह से फेक गेम खेल रही हो। मतलब अगर वो फ्लर्टिंग वाला एंगल चल भी रहा था तो उससे आपको दिक्कत, और अगर ठीक है आपका दोस्त है ना तो आपको उस पर भरोसा भी होना चाहिए। वो ऐसा बंदा था जिसके लिए 10-12 दिन में आप घर उसके साथ घर छोड़ने को तैयार थी रोते रोते, है ना। बिग बॉस का घर तक छोड़ने को आप तैयार थी, और अब जो है अविश्वास जता रही हो आप उस पर 80 दिन के बाद, इतने दिन स्पेंड करने के बाद यार कहाँ से कहाँ विश्वास चला जाता है हमारा, है ना। तो ये क्या कर रही हो आप? यही सलमान खान ने जो है उसको पूछा। उसके बाद सलमान खान ने ये भी कहा है कि अविनाश के ऊपर जब कशिश ने वुमनाइजर वगैरह ये जो टैग लगाए थे तभी आपको बोलना चाहिए था कि वो मेरा दोस्त है, मुझे उस पर भरोसा है। इनफैक्ट आपने उस कशिश को जाकर पूछने की कोशिश की और कशिश का साथ देने की कोशिश की, मतलब पूछने की कोशिश की, और दोस्ती तक तोड़ने को तैयार थे आप अविनाश से। तो ये जो है ना चीज़ें, आप एक तो आप फेक कर रही है और ऊपर से आप अविनाश को खिलौने की तरह यूज़ कर रही है। ये कहा है सलमान ने, शायद फेक नहीं कहा है। अभी आज रिव्यू एपिसोड देखने के बाद ही दूंगी मैं पूरा क्या कहा है, कैसी क्लास लगी, क्या क्या वर्ड्स यूज़ हुए, सब कुछ। तो ये आप कौन सा मतलब नैरेटिव सेट करना चाहती हो आई डोंट नो, लेकिन आप अविनाश को खिलौने की तरह अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रही हो और अपने हिसाब से चला रही हो अविनाश को। तो जाते जाते क्या ईशा का गेम एक्सपोज करके क्या मेकर्स का ये प्लान है कि चुम को आगे बढ़ाए, टॉप 5 तक लेके जाए? क्या लगता है आपको? मुझे डेफिनेटली कहिएगा। और शालीन बनोट सीजन 16 में आ चुका है बिग बॉस में। अगर आपको याद होगा तो बंदा पूरे सीजन सिर्फ चिकन चिकन और टीना टीना ही करता रहा। उसके बाद मतलब उसने भी टीना के साथ कुछ ऐसा ही फेक रिलेशन पूरे सीजन मतलब फेक रहे शालीन बनोट, यही उनके ऊपर टैग है। और वो सीजन पर्सनली मैंने भी फॉलो किया था। उसमें शिव ठाकरे थे, MC स्टैन थे, शालीन थे, और सुम्बुल के साथ भी एक ड्रामा हुआ था अगर आपको याद है तो सलमान खान ने बहुत क्लास लगाई शालीन की इन सब के ऊपर। तो इसलिए सलमान खान तो अच्छे से जानते शालीन बनोट को। तो क्या कहना है आपका इसके ऊपर? मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं नेक्स्ट अपडेट लेकर जल्दी आती हूँ, क्या है क्या नहीं। लेकिन रिलेशनशिप में मतलब
ईशा के रिलेशनशिप के ऊपर आपका क्या है कहना, डेफिनेटली कहना।